वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा 3 तरीके से। ठीक है, 2 तरीका तो एनसीईआरटी के बुक में है और 1 तरीका होगा मेरा, और कमेंट में आप बताना कि कौन सबसे बेस्ट और ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ठीक है, जो भी मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे वेबसाइट www.physicsbyamunwa.com वहां पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस निश्चिंत होकर के समझने पे फोकस करना है और लिखना किस तरीके से है वो आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा उसका। चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बात करते हैं, उम्मीद करते हैं इससे पिछले वाला जो क्लास है जिसमें मैंने फेराडेज लॉ के बारे में बताया था और लेंस लॉ के बारे में बताया था वो आपने कर लिया होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6.1 से लेकर के 6.5 तक और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.1 से 6.3 तक। तो उम्मीद करते हैं आपने वो कर लिया होगा हमारे प्लेलिस्ट से या यूट्यूब पर सर्च करके। चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो पहला वीडियो हो गया, आज दूसरा वीडियो में देखते हैं मोशनल ईएमएफ, यानी कि मोशन के कारण ईएमएफ जनरेट होगा। कौन मोशन करेगा भाई? तो मोशन करेगा एक, ठीक है, 3 तरीके से बताएंगे। ठीक, अच्छा, 2 तरीका एनसीईआरटी का और 1 तरीका मेरा अपना। ठीक है, तो पहले हम आप लोगों को अपना तरीका बताते हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का तरीका तो आपने खुद भी देखा होगा, नहीं तो वो भी हम आपको करा देंगे, वो सब बहुत आसान है। ठीक, तो मेरा तरीका देखो आप, ये एक रड है सिंपल सा। ठीक, तो इस रड को क्या कर रहे हैं, ये एक रड है कंडक्टर का बना हुआ है, कंडक्टिंग रड है और इसका लेंथ जो है वो एल लेंथ है। ठीक है, तो इस रड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अभी चलाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? इस तरीके से अंदर की तरफ है। ठीक है, जब भी किसी रड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाए और इस तरीके से चलाया जाए कि वो रड क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको कट करे, काटे ना, परपेंडिकुलरली क्या करे, काटे, तब इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसके दोनों एंड के बीच ईएमएफ, जैसा कि आपने बैटरी के कंडीशन में पढ़ा था ना, ईएमएफ पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल के बीच में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, इधर से उधर करने में, तो वो ईएमएफ जनरेट होगा। पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, इसमें भी बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो जब भी कोई रड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ मोशन करता है, तब उस रड के दोनों एंड पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वही कहलाता है मोशनल ईएमएफ। मोशन के कारण आया, इसी वजह से हम लोग करके दिखाते हैं कैसे कैसे हुआ, सारा चीज एक्सप्लेन करते हैं, देखा जाए तो। जैसे मान लिया जाए ये कंडक्टिंग रड है, कंडक्टर का बना हुआ रड है, इसको इस तरह इधर मूव करा रहे हैं, अगर इधर चला रहे हैं, इधर इसको वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी कितना वी वेलोसिटी से उधर लेकर के जाते हैं, तो आप एक चीज देखो, तो ये कंडक्टर का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर में का बना हुआ है भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो है, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, उधर। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किधर हो गया, उधर, सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उधर, क्योंकि रड ही मेरा उधर लेकर के जा रहे हैं, इसको हम ऐसे पकड़ लिया हाथ से और उधर लेकर के जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो तो आप क्या होगा, यहां पर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और वेलोसिटी किधर है, इधर। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके पिछले के पिछले में पढ़ा होगा ना, चैप्टर नंबर कौन सा, 4 में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता था, क्या होता था, V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, यानी कि वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे तो हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तब तो वही डायरेक्शन हो गया, अगर चार्ज निगेटिव है तो डायरेक्शन पलट जाता है। अच्छा, देखा जाए तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाते हैं, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, अंगूठा बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। चूंकि यहाँ पर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर ये जो Q है ये कैसा है, माइनस है ना, तो माइनस होने के कारण इसका डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो V क्रॉस B, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं, ऊपर की तरफ फोर्स है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है इसीलिए डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ। आपने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो, अगर कंप्लीट वीडियो मेरा देखा हुआ होगा ना,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे तरीके से याद है तो ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव चार्ज नीचे हो गया ये, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा भाई, नीचे के तरफ। तो सारा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो माहौल कुछ ऐसा बनेगा, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के जमा होगा और इधर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है, गायब होता है, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। दो तरीके से, दो क्या तीन मेथड से हम लोग आपको करके बताएंगे भी। तो ये थोड़ा लंबा है, बाद बाकी सब बहुत छोटा छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन सारा इधर गया, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है और यहाँ पर निगेटिव सारा जमा हो रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उस पर इधर ही तो लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, FB मैग्नेटिक फोर्स। तो प्लस चार्ज यहाँ जमा हो गया, माइनस चार्ज यहाँ जमा हो गया। तो प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। प्लस से माइनस की तरफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, और भी तो रास्ता में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सब होगा, सारा इलेक्ट्रॉन नहीं चला गया, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन सब है, मान लो क्या इस पॉइंट का नाम A रख दिए, इस पॉइंट का B, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सब है वो A से B के तरफ मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है, इधर जा रहा चाह रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, चार्ज का जो सेपरेशन हुआ, इधर निगेटिव चार्ज उधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन सब पे निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में भी, पहले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर यानी कि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो उसके उल्टा दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, F बराबर QE पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, अगर मेरा वीडियो देखा है तब तो क्लियर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में क्या लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ऊपर की तरफ लग गया कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, QE ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। अगर शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तब तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जब ढेर सारा यहाँ पॉजिटिव जमा हो जाएगा, तब तो एक समय आएगा जबकि इलेक्ट्रॉन पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है ना निगेटिव चार्ज पे, तो उल्टा दिशा में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर दिशा में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जब बराबर हो जाएगा, तब उस समय ना ही इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना ही इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और सिचुएशन एकदम इक्विलिब्रियम का आ जाएगा। यहाँ पर सारा प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन को ना ही ये नीचे जाने दे रहा है ना ही ऊपर जाने दे रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में कमजोर था, धीरे धीरे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन बढ़ता गया, जिस कारण से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत हुआ, तो तगड़ा फोर्स लगाने लगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, तो ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर हो गया, एक समय ऐसा आया कि ऊपर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला क्या, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों बराबर हो गया, तो चार्ज का सेपरेशन होना बंद हो गया। अब ना ही इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, बस शांति, एकदम इक्विलिब्रियम आ गया ना। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे देखो तो आप, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से अंदर की तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का एक सेपरेशन जो बना हुआ है, उस कारण से रॉड का स्थिति कुछ ऐसा है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या, प्लस। इसको एक टर्मिनल की तरह से देखे तो यहाँ पे पॉजिटिव और इधर क्या, निगेटिव, एक टर्मिनल बन गया A और B ना, ऊपर A और इधर क्या, B। नहीं, एक टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल के जैसा हो गया ना, इधर पॉजिटिव है इधर क्या, निगेटिव, फिक्स हो गया है अब। अच्छा ठीक है, तो हमको यही देखना है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच कितना EMF जनरेट हुआ ना। तो EMF क्या होता है, यहाँ का टर्मिनल और यहाँ का टर्मिनल का पोटेंशियल का डिफरेंस ही EMF कहलाता है। बैटरी में आपने जाना होगा ना, अगर ये A पॉइंट है तो VA और माइनस ये B पॉइंट है तो माइनस क्या, VB, यही तो मेरा क्या है, EMF ना। ये हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। इसी चीज़ को और भी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो लगेगा क्या क्या वो तो बच्चा वाला तरीका था, यही ना आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले बारीकी से हर चीज़ को आप समझो कि आखिर किस तरीके से पैदा हो रहा है वायर में
इलेक्ट्रॉन वगैरह में करंट वरंट कैसे पैदा, इसको हाथ से पकड़ के लेके गए। लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं एक स्टैंड का, ऐसे करके मान लो लकड़ी का ही एक स्टैंड इस्तेमाल कर लिए और क्या किए, इस रड को ताकि स्लाइड हो सके, जैसे खिड़की वगैरह में होता है ना, उनको स्लाइड करने के लिए कोई खटाल होना चाहिए ना ऐसे करके, तो इसमें ऐसे स्लाइड करना आसान हो गया। जैसे दरवाज़ा स्लाइड करते हैं ना, तो ऐसे स्लाइड करना आसान हो गया, जैसा ऐसे बनाए हुए हैं, लकड़ी का है मान लो ये सब टोटल, तो ऐसे कर दिए। अच्छा चलो, अब इसी चीज़ का हम EMF को जनरेट करके दिखाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा की बात करें तो थीटा मेरा 90 डिग्री है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ना, तो वेलोसिटी तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे हमेशा यही रहेगा, तब ना क्या कहते हैं ये वेलोसिटी रहेगा तो ना काटेगा रड, क्या करेगा, काटेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो चलो ठीक है, देखो सिंपल सा, वेलोसिटी इधर है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, नहीं, तो वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री का एंगल हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर थीटा का मान क्या कर दिए 90 डिग्री, तो साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो ये तो कहानी खत्म हो गया, Q और Q कट गया, E बराबर क्या हुआ VB, इसको हाथ में रखो, E बराबर क्या है VB। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा करंट कहाँ पे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में, जब हम बता रहे थे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, आपका नहीं पढ़ा हुआ तो आप पढ़ लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल बाय एमनवल लिख करके, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था मैंने आप लोगों को, देखा जाए ज़रा सा, ठीक है। जैसे कि अगर क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहाँ पे, तो एक फार्मूला था डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल बराबर निगेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DX, ये, और यही चीज़ क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के कारण ये बाहर निकल जाता था, और याद करो तो फिर क्या कहते हैं ये फार्मूला मेरा दूसरा रूप ले लेता था, माइनस E डेल्टा X कॉस थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब। अगर शायद आपको याद हो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस E डेल्टा X डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। इसी का एक आध रूप ये भी होता है, क्या कहते हैं E बराबर माइनस dV बाई DX या माइनस dV बाई DR ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में होता है और ये जनरल फॉर्म में होता है ना। अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कहते हैं अपना, ठीक है, E का मान यहाँ से डाल देंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितना डिस्प्लेस किया, तो इधर चल गया, यानी कि जितना वायर का लेंथ है उतना चला ना, कुछ इलेक्ट्रॉन कम भी चला होगा, लेकिन एवरेज लेंथ इसका ले लें अभी, एवरेज लेंथ इसका क्या है L। रही बात कॉस थीटा की, तो कॉस में थीटा यहाँ पे एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। काहे 0 डिग्री भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था तो किधर जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, ज़्यादा ताकतवर था, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही गया है ना, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। हाँ, बाद में अलग बात है कि जब ऊपर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नीचे अगर बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन चलना अब नीचे की तरफ बंद कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आखिर में गया है किधर, सिर्फ और सिर्फ नीचे ही तो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहा है, नीचे की तरफ ही कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया क्या 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है आप जानते ही हो, 1 होता है ना। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोटेंशियल यहाँ का VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहाँ का, यहाँ का, बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या लिख सकते हैं VB इंटू क्या है ये L, कॉस 0 तो होता है 1, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो आप देखो तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस VB प्लस VA बराबर, ये माइनस आया तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसको प्लस कर देगा नहीं, और बराबर क्या VBL। तो यहाँ से देखो तो VA माइनस VB, VA को पहले लिख दिए, इसको बाद में, बराबर क्या VBL। और यही जो VA माइनस VB है, टर्मिनल का जो डिफरेंस है, यही तो मेरा क्या कहलाता है EMF, यानी कि EMF कितना आया है VBL या फिर BVL बोलो, कुछ भी बोलो, तो EMF मेरा VBL या फिर क्या BVL, एक के बात है, इतना आया EMF। यही भी है NCERT में डेरिवेशन, ठीक है। अभी हम आपको इसी चीज़ को ना 2 और तरीका से बताते हैं, एकदम शॉर्टकट, ठीक है। और एक चीज़
क्या बोलते हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ समझने पे फोकस करना है। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो आप, ठीक है। सारा चीज़ तो ऐसे आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, ठीक है। और एक बात सुनो आप, लेकिन जब एनसीईआरटी पलटोगे ना आप, तो ये वाला तरीका से नहीं बताया हुआ है, उसमें दूसरे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या किया है ना कि देखा क्या, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखा जाए आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे बनाया गया है ना, इसको ये बता देते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए रड को क्या किया है, ऐसे ही सिंपल सा रड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्स लेंथ मान लिया, और ये जो है वायर का लेंथ कितना है, एल लेंथ है, और इसमें क्या किया है, ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। तो जैसे इस तरफ अगर वेलोसिटी दिया, चाहे वेलोसिटी इधर भी दे सकते थे, इधर भी दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक। तो जैसे इधर अगर क्या मान लिए दे रहे हैं, तो एरिया तो मेरा छोटा होता जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूला की बात करें अगर, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, एरिया की बात करें तो लंबाई गुना क्या, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू एक्स, इंटू यहाँ पर कॉस एंगल मेरा 0 डिग्री होगा। काहे 0 डिग्री होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, और एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं आप, अगर करंट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो अगर आप फिंगर ऐसे घुमाओगे तो ये अंगूठा आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देता है। ये आपने पढ़ा होगा चौथे चैप्टर में जब टॉर्क बता रहे थे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, आई इंटू ए क्रॉस बी होता है ना। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन की बात करें अगर, तो अगर इस पर इस रड को इधर लेकर के जा रहे हैं, तो इस रड में जो करंट डेवलप होगा, ईएमएफ या करंट डेवलप होगा, वो तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चाहेगा कि इस पर जो है ना इधर फोर्स लगे ना, तो इधर फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ना। अगर हम रड को इधर लेकर के जा रहे हैं और एरिया छोटा हो रहा है, जिस कारण से इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि इस पर इधर लेकर के जा रहे हैं तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लगे, और इधर मैग्नेटिक फोर्स लगे अगर, तो उसके लिए करंट इसमें कैसे चलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हथेली रखते हैं, करंट की दिशा में अपना फिंगर, तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताया, यानी कि करंट इसमें किधर होना चाहिए, इधर ना। और जब करंट इधर होना चाहिए तो करंट की दिशा में फिंगर घुमाएंगे ऐसे, फिंगर अंगूठा अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। आपको पता होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर करंट ऐसे चल रहा है और पूछेंगे कि उस लूप में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो कैसे आप बताओगे, याद करो आप। क्या बोलते हैं, करंट की दिशा में राइट हैंड का फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिए अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जब करंट अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो यानी कि ऐसे घूमेगा करंट, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, अंदर की तरफ, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर आप क्या करते, इस रड को इधर नहीं ले जा करके इधर लेकर के जाते, तब क्या होता कि अगर इसी रड को इधर लेकर के जाते ना, तब क्या होता कि तब आपको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस पर इधर फोर्स मांगता, फिर हमको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हथेली, करंट के दिशा, अच्छा उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स इधर चाहिए तो करंट इधर आता, करंट फिर इधर आता, उसके अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर मेरा बाहर हो जाता। तो एंगल यहाँ पे क्या ले लेते, 180 डिग्री, तो ये -1 आ जाता, तो फिर माइनस में फ्लक्स आता। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर फ्लक्स मेरा माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, क्या बोलते हैं ईएमएफ तो पॉजिटिव ही जनरेट होगा, क्योंकि मॉड में लेना होता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, जहाँ बी हो गया एरिया की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, और एंगल मेरा क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री ले लिए, 180 डिग्री भी एंगल ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया बी एल एक्स। आप चाहते तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर -BLX भी ले सकते थे, अगर ये कॉस 180 डिग्री होता तब भी मेरा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या होता है, -d∅b बाई क्या dt, और इस होता है कि नहीं, छोड़ो इसका तो मॉड ही होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या करेंगे, मॉड करेंगे। तो मॉड करेंगे जब, तो देखो तो BLX का क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान तो यूनिफॉर्म है, वायर का लेंथ भी इतना सा ये फिक्स है। एक्स की बात करें अगर, तो जैसे इसको छोटा करेंगे, एक्स का मान तो क्या होगा, कम होगा ना। अभी इतना बड़ा एक्स है, ये थोड़ा रड आगे आ जाएगा तो एक्स का मान छोटा, और पास लाएंगे तो एक्स का मान छोटा। अगर इसको उधर भी लेके जा रहे होते तब भी एक्स का मान थोड़ा और बड़ा हो जाता, और दूर लेके जाते हो तो एक्स का मान और बड़ा हो जाता, थोड़ा और दूर लेके जाते हो तो एक्स का मान और बड़ा हो जाता। तो यानी कि एक्स ही वेरिएबल है, तो BL बाय क्या, सॉरी BL कांस्टेंट है ये दोनों, तो बाहर निकाल लिया, अंदर में बचा dx बाई dt, तो यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये तो वेलोसिटी कहलाता है। तो BL भी dx बाई dt काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, तो dx बाई dt मेरा क्या कहलाता है, वेलोसिटी।
तो ले लियो ना स्क्रीनशॉट। अब एक और चीज़ देखा जाए, एक एनसीईआरटी ने एक और तरीका से इसी चीज़ को बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी मोशनल ईएमएफ का जनरल इक्वेशन देखेंगे और एक जेई वगैरह का बहुत अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि नीट में भी काफ़ी ज़्यादा काम का है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो नहीं, जेई नीट वगैरह के लिए काम देगा। अगर देखा जाए ज़रा सा क्या चीज़ है, एक और तरीका से इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया वो, जैसे कि क्या बताया कि इसमें पिछला वाला मेथड का इस्तेमाल किया था। जैसे कि अगर क्या कहते हैं ये वायर है, इसको अगर हम लोग इधर लेकर के जा रहे हैं या फिर इधर ही लेकर के जा रहे हैं, तो जब भी ले खिसका रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन सब पे क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगा, और जो नीचे की तरफ फोर्स लगा कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है QVB ना साइन थीटा। तो क्या कहते हैं वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री एंगल पर है। अच्छा, तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लग गया भाई, QVB। अच्छा, रही बात चार्ज की अमाउंट की, तो चार्ज, इसी चार्ज को, चार्ज मेरा क्या है, Q चार्ज है, QA चार्ज को लेके चले गए, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो EMF का एक और फंडा होता है, क्या कहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके गए, यानी कि चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गए, तो EMF का फार्मूला होता है वर्क डन बटे चार्ज, और वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बाय क्या, चार्ज हो गया, तो फोर्स, तो कितना फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन पे जो कि इधर से इधर गया, तो फोर्स लगा QVB। अच्छा, ये तो फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, L, और बटे चार्ज की बात करें तो Q से Q कट गया, EMF बराबर आया VBL। देखो कितना शॉर्टकट में हो गया, सॉरी VBL, VB क्या, L। तो ये इस तरीके से ये चीज़ आ गया, है कि नहीं। तो बस ठीक है, सिंपल सा है। तो क्या कहते हैं आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेथड कौन सा आपको ज़्यादा सेटिस्फाइंग या फिर ज़्यादा अच्छा लगा, मेथड नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या कहते हैं मोशनल ईएमएफ का जनरल इक्वेशन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और फिर अगर यही वायर सीधा ना होकर के कर्व रहता, मुड़ा हुआ रहता, तब क्या होता नहीं होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ और एंगल उंगल बना करके चलता, तब क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो थोड़ा कम जानकारी दिया है, लेकिन हम लोग को विस्तार से सब चीज़ को पढ़ना है ताकि आपको कंपटीशन में भी काम दे सके, ठीक है। फिर इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं मोशनल ईएमएफ का। अब हम लोग मोशनल ईएमएफ का जो जनरल इक्वेशन है उसको देखने वाले हैं। जनरल, यहां पर तो क्या था पिछले वाले कंडीशन में कि मैग्नेटिक फील्ड के सीधा एकदम पर चला गया, कट गया, है कि नहीं। लेकिन अगर रॉड ऐसे थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ है या फिर रॉड ऐसे टेढ़ा है, तब क्या होगा, तो एक जनरल इक्वेशन है, या फिर रॉड ऐसे कर्व है, तब क्या होगा। जनरल इक्वेशन हम लोग मोशनल ईएमएफ का एक बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि जेई वगैरह में काम देगा, नीट वगैरह में भी काम देगा, ठीक है। तो देखा जाए जरा सा इसमें क्या है, हाँ, के लेवल के नज़रिए से देखे तब भी बहुत ज़्यादा खास देखने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के लेवल से देखते तो अगर स्किप भी कर गए, समझ नहीं आया, स्किप कर दिए, तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन कंपटीशन नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो देखा जाए जरा सा इसमें क्या है। सबसे आखिर में हम आपको होमवर्क वगैरह भी देंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज एग्जाम्पल बनाना है, सारा चीज़ है ना। चलो देखो समझो ना, मोशनल ईएमएफ का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है, अभी पढ़े ना, VBL। तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर जो आएगा ये रिजल्ट उसका डॉट करना है लेंथ वेक्टर के साथ और सबका इंटीग्रेशन कर देना है, VBL, ठीक है। ये मेरा लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ना, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ अच्छे तरीके से, तो स्थिरता से सिर्फ समझने पे ध्यान देना है आपको। तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दीजिए, फिर टोटल का इंटीग्रेशन कीजिए तो हमको ईएमएफ मिलेगा। ये जनरल इक्वेशन है। अब इसी चीज़ में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स है और एक समान वेलोसिटी से ही लेकर के चल रहे हैं, तो ये दोनों टर्म बाहर आ जाएगा। तो आने के बाद वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर हो गया, और अंदर में dl यानी कि लेंथ वेक्टर ऐसे है, और ये dl लेंथ वेक्टर इंटीग्रेट जब होगा तो इंटीग्रेट हो करके v क्रॉस b का डॉट dl लेंथ वेक्टर पूरा लेंथ वेक्टर हो जाएगा, और ये इफेक्टिव लेंथ मेरा कहलाएगा। इफेक्टिव लेंथ, लेंथ जितना है उतना,
ये रड है तो रड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक L लेंथ हो गया टोटल, है ना। अच्छा तरीके से बहुत ये सब काम देने वाला चीज़ है ये, जेई वगैरह में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन मिला दिया था पैरेलल वायर वाला सारा, हम बात करेंगे बाद में। चलो ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या है कि ईएमएफ का ऐसे हो गया। अब इसी चीज़ को आप देखो तो ईएमएफ बराबर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वी बी साइन थीटा बनेगा ना, वी बी क्या बनेगा साइन, और जो भी एंगल होगा वो बनेगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ना हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं होगा तो फिर रड को काटेगा कैसे, ठीक है। तो खैर जो भी हो, एक चीज़ देखो, और ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमको पहले क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो तो हम सब कुछ सारा चीज़ आपको बताएंगे, तो ये डेरिवेशन याद रखना। तो वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रॉड मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर काटेगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा, अगर रॉड मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काटेगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। बढ़िया से समझते हैं अच्छे से। तो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी किधर है, इधर है। अच्छा ठीक है, हम 2-4 अभी और एग्जांपल देंगे। वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। तो वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, बोलो मेरे साथ, V क्रॉस B, ठीक है। तो V क्रॉस B करेंगे तो ऊपर की तरफ आया। अच्छा ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़, ढेर सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब आप देखो ना, तो ये जो आया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ये आया V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको लेंथ के साथ, इसी को लेंथ के साथ डॉट करना है। तो लेंथ तो मेरा ये है। इसमें एक बात ध्यान रहे, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे। तो देखो जैसे रॉड है ना, चल रहा है ना, तो रॉड जिस दिशा में चल रहा है उसके लिए भी हम एक रूल बताए थे आपको, इसमें एक नियम होता है। तो इधर ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर होता है निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये होता है लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। निगेटिव से किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है किसका, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है नोट्स में, पीडीएफ में, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके है, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो लेंथ वेक्टर का इधर, और ये लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा कैसे, अगर अपना राइट हैंड जो है वेलोसिटी की तरफ इस फिंगर रखोगे ना तो अंगूठा हमको पॉजिटिव टर्मिनल बता देगा, और यही अंगूठा ही हमको लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन भी बताएगा। तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर रखोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना हथेली, पाम, तो अंगूठा हमको पॉजिटिव टर्मिनल बताएगा और बताएगा कि लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, उधर है। तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। अच्छा ये हो गया V क्रॉस B, और लेंथ वेक्टर के साथ ये एंगल बन गया मेरा क्या, टोटल 90 है ना, तो 90 में से ये थीटा मेरा, ये थीटा है मेरा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमको V क्रॉस B, तो V क्रॉस B करेंगे तो VB क्या हो जाएगा, साइन जो भी एंगल रहे, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है ना, तो वेलोसिटी और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अच्छा तो ये एक मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये टोटल इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा ये डॉट का मतलब, तो यहाँ पे गुना, ये लेंथ वेक्टर का मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ है मेरा कितना है, L। अच्छा इनटू इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो प्रोडक्ट का, तो मान लिया जाए अगर A होता B होता तो AB कॉस थीटा, तो इतना इतना कॉस थीटा, यानी कि इतना इतना, अब क्या कॉस, कॉस में थीटा यानी एंगल कितना होगा, ये क्रॉस वाला और इसके बीच का एंगल, तो ये V क्रॉस B और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल यही ना है 90 माइनस थीटा। तो ये में बराबर VB, ये हो गया VB साइन 90, तो क्या होता है 1। अच्छा इंटू L इंटू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है ना, ये क्या होता है साइन थीटा। तो ये में बराबर फार्मूला आया VBL साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना। जहाँ पे ये थीटा हो गया किसके किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर, ये लेंथ और वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल, तो वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल। अगर यही रॉड मेरा ऐसे सीधा खड़ा रहता, तो रॉड अगर पूरा सीधा खड़ा रहेगा तो वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या डालेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है कितना 1, तो ये ख़त्म हो गया, खाली में क्या बचा
VBL ना। तो जो ये इक्वेशन आया मेरा क्या कहते हैं EMF बराबर VBL साइन थीटा, तो ये तो मेरा ये वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और उसके अनुसार 90 डिग्री होने पे ये तो क्या VBL आ जाता है, VBL आ जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए VBL साइन थीटा का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको काम देने वाला है। यहाँ पर क्या कहते हैं ध्यान रखना है कि ये तो मेरा क्या है लेंथ है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे लेंथ की जगह पे इफेक्टिव लेंथ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लिया जाए कर्व वायर रहेगा ना तो इफेक्टिव लेंथ, जैसा कि बायट-सॉर्ट लॉ में या फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कर्व्ड वायर वाला पढ़े थे हम लोग, क्या कहते हैं उसमें भी इफेक्टिव लेंथ लिए थे दोनों एंड करके। शायद आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चौथा चैप्टर का याद हो। चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्या कहते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन कराते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखा जाए जरा सा। अब देखा जाए जरा सा, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को करते हैं। इसमें क्या कहते हैं जेई का है ये सब क्वेश्चन, और देखते हैं कि कितना EMF वगैरह जनरेट होगा, इसमें बात करते हैं। तो ये एक सेमी सर्कल वायर है, आधा है, और इसका रेडियस दिया हुआ R, इसको भी वेलोसिटी से उधर लेकर के जा रहे हैं। और हाँ, ध्यान रखना एक बात, EMF तभी जनरेट होता है किसी कॉइल वगैरह में कुछ में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे तो ऐसे परपेंडिकुलरली काटना चाहिए। तो जब तक ऐसे परपेंडिकुलरली नहीं काटेगा तब तक EMF जनरेट नहीं होगा। अगर मान लिया जाए ऐसे ही रड अगर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसे है और ऐसे ही रड को चलाएंगे तब तो फिर नहीं ना काटेगा। तो ऐसे क्या होना चाहिए, ऐसे है अगर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चलना चाहिए या ऐसे चलना चाहिए। अगर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चलना चाहिए रड, ताकि काटे, है ना, काटना चाहिए तभी होगा। ये इसका डेफिनेशन वगैरह में दिया है। चलो देखा जाए, तो वेलोसिटी इधर है। अब क्या करेंगे, अब हाँ भाई ये तो काट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसे है तो इसको क्या कर रहा है, काटते काटते आगे जाएगा। तो इसमें जो EMF जनरेट होगा उसके लिए फॉर्मूला तो मेरा क्या है, VBL इंटू क्या साइन थीटा, यही ना। और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लेंगे चूँकि कर्व वायर है। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो इफेक्टिव लेंथ होता है दोनों एंड को आप मिला दो डॉटेड लाइन से, और जो लेंथ होगा उसको इफेक्टिव लेंथ कहेंगे कर्व वायर के केस में। जैसा कि आपने बायट-सॉर्ट लॉ में हमने आपको पढ़ाया था, और वहाँ पे बताया था कि अगर नहीं, उससे पहले भी बताया था क्या, कि अगर किसी मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड रखा जाता है या वायर रखा जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। वहीं पर एक फार्मूला और भी बताया था मैंने कि अगर करंट कैरिंग कर्व्ड वायर है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा I इंटू L इफेक्टिव इंटू B इंटू साइन थीटा। तो L इफेक्टिव होता था दोनों एंड को जोड़ देना है, उससे मिलता था। तो इफेक्टिव लेंथ ये तो R रेडियस का है ना, तो ये क्या हो गया R और R। पहले आप वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन में EMF जनरेट करने का पता करने का कोशिश करो। ठीक है, चलो अब आगे देखो। तो ये रेडियस है तो ये भी R, ये भी क्या R और R, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना हो गया 2R। अच्छा, वेलोसिटी इसका क्या है, किस वेलोसिटी चल रहा है V। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई B। इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया R और R मिल करके क्या 2R हुआ ना। रही बात साइन थीटा की, तो साइन मेरा एंगल जो है, तो यहाँ पे जो एंगल लेना है वेलोसिटी और किसके बीच का, लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल लेना था ना। तो वेलोसिटी इधर है और लेंथ वेक्टर तो ऐसे हो गया ना, तब ना क्या वेलोसिटी की दिशा में उंगली रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हथेली रखेंगे तो अंगूठा हमको बताएगा लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। तो इधर लेंथ वेक्टर है और वेलोसिटी किधर है, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया मेरा कितना VB इंटू क्या 2R, तो 2VBR, ये हो गया आंसर। ठीक है, हुआ ना एक नंबर। अब क्या करो, वीडियो को पॉज फिर करो और इस वाले क्वेश्चन को करने का कोशिश। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे शायद बना होगा या नहीं बना तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, EMF बराबर V है B है, और यहाँ पे क्या V है B है L इफेक्टिव, और साइन 90 डिग्री ही रहता है जनरली। V है B है और L इफेक्टिव की बात करें इंटू क्या, यहाँ पे साइन में एंगल थीटा मेरा क्या 90 डिग्री ही जनरली रहता है। तो V हो गया B हो गया, इफेक्टिव लेंथ मेरा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये मेरा हो जाएगा कितना भाई, ये है L है बराबर है, इसका मतलब ये L, तो ये भी डेफिनेटली L होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये 60 है ना। अच्छा ठीक है, तो एक त्रिभुज जैसा बन गया ना, ट्रायंगल जैसा, मान लो ABC एक ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मेरा सेम, थीटा और थीटा, तब ना ये दोनों चूंकि बराबर है तो सामने वाला दोनों एंगल मेरा क्या होगा सेम। तो यानी कि थीटा प्लस थीटा प्लस 60, थीटा प्लस थीटा प्लस 60 बराबर 180, यानी कि 2 थीटा प्लस 60 बराबर क्या 180। तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस
60 यानी कि 2 थीटा बराबर 180 में 60 चला गया कितना 120, तो थीटा बराबर 120 बटे क्या 2, तो यानी कि थीटा बराबर क्या 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री। जब तीनों एंगल बराबर है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा डेफिनेटली। जब दो साइड बराबर है और सारा एंगल सब सेम है तो तीसरा भी साइड क्या मेरा एल ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये वी बी इफेक्टिव लेंथ क्या आया एल, यहाँ से यहाँ तक इंटू क्या साइन 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री भाई, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और क्या कहते हैं मेरा लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही आ गया। वेलोसिटी की दिशा में फिंगर की है, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। तो ये भी मेरा किधर है लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर और वेलोसिटी इधर 90 डिग्री एंगल। तो ये हो गया, तो इतना ही छोड़ दिए। तो आंसर क्या आया वी बी एल हो गया, सिंपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होता है ले लो। ऐसे सवाल सब कुछ सारा चीज़ बनाया हुआ है पीडीएफ में। उम्मीद करते हैं सारा जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करते हुए जाना, ठीक है। और जैसे ही आप पीडीएफ खोलोगे तो पीडीएफ में आपको होमवर्क मिलेगा कि कौन सा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि इन सब टॉपिक पर बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद का आप हमारे प्लेलिस्ट को क्लिक करके वहाँ से भी सारा वीडियोज़ वगैरह सब कुछ सारा चीज़ कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। एनर्जी कंसिडरेशन वगैरह सब है, ठीक है। फिर बाय बाय।